Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and timeless reading. So, whenever it is timeless, so whenever you will reach this recording, it will definitely resonate with you. It will have some message for you. And as it's a general reading, so some things may not resonate with you because it's general reading. So keep those things with you that resonate with you, and that does not resonate with you, let it go for others. I'm shuffling the cards in this beautiful morning, early morning hours. The time currently is 4:47. I can see some people exercising in the park as well. People are health conscious. At this time people go to even temple. So if you are sleeping, all those who are sleeping right now, they are losing the treasure of these morning hours, 3 to 6 a.m. Okay, and yes, my readings have no pre-decided topic. So whatever message comes in the reading will become the topic for my reading. I hope and I pray that whoever will listen to this recording, it proved to be beneficial for them. And I believe that God gives me cards, and whatever message comes in my reading, that is a guidance from God, that is a message from God. Guys, it is a general reading, so if you want any personalized reading, means if you have any particular question in your mind for which you want an answer through reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. Okay, so now I'll take out the cards. I'll take out all the cards first. Okay, so I have taken out all the cards, and the bottom of the deck is the Lovers. Okay, I'll keep this card also. I'll start my reading now. Let me see the cards first very carefully, which is very important. Okay. Strength, 3 of Cups, Hierophant, Justice, 10 of Wands, and the Lovers. कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे निकल के आए. देखिए, पास्ट में ना आप काफ़ी आपने ओवरवर्क किया है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी रही होगी, तो आपने काफ़ी ओवरवर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है. और हेरोफेंट की एनर्जी मुझे यही दिखा रहा है कि आप इस तरह के पर्सन हैं जो एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, इनको फॉलो किया जाए. और आपकी बातों और आप का जो व्यक्तित्व है
जिस तरह से मैंने बताया कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले पर्सन हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है ना, ये दूसरों के लिए बहुत रेस्पेक्टेबल है। और इस वक्त आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में हैं, मतलब आपने अपने नॉलेज से, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से और अपनी मेहनत से, मैं यहाँ पर मेहनत की भी बात करूँगी क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंसी पास्ट में इतनी रही है, या हो सकता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, इस वक्त है आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, काफ़ी लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसलिए आपने जो स्ट्रेंथ पाई है, आपने जो स्ट्रेंथ गेन किया है इन सब चीज़ों की वजह से, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से आपने जो स्ट्रेंथ पाई है ना, वो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि सबको, मतलब आप कहीं भी अपना स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करने लग जाए, नहीं। आप बहुत ही कूल, काम, बहुत आपको सोच समझ के, आपको पता है कि सोच समझ के कहाँ पे क्या बोलना है, चीज़ों को कैसे कामली हैंडल करना है। बिल्कुल भी आप, वो कहते हैं ना कि उतावले नहीं होते, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करती अब। और कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर हो या होगा, आप उसे बहुत कूल माइंड से, एकदम सोच समझ के, पेशेंटली आप उसके साथ डील करते हैं। जैसा कि इस कार्ड में है ना कि द लेडी इज़ बीइंग सॉफ्ट विद द लायन, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से कि, और द लेडी हैज़ द साइन ऑफ इन्फिनिटी ऑन हर हेड, तो वो कितनी एनलाइटेंड है, कितना उसके बिहेवियर में, उसके स्पीच में, उसके बोलने के तरीके में, उसके बिहेव करने के तरीके में कितना कंपोज़र होगा, क्योंकि वो नॉलेजेबल है। और ये जो उसको स्ट्रेंथ मिली है ना, इस तरह की स्ट्रेंथ ये इसलिए मिली है क्योंकि वो हेरोफेंट की एनर्जी में है। हेरोफेंट का उसका कैरेक्टरिस्टिक है हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना, सारे ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना, इस तरह का उसका व्यक्तित्व है। और जैसा कि मैंने बताया कि 10 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी पास्ट में, या तो पास्ट में काफ़ी रही है, या आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आपके ऊपर कुछ लोग डिपेंड करते हैं, तो काफ़ी ओवरवर्क की सिचुएशन में आप मुझे दिख रहे हैं। तो वर्क का बहुत ही बर्डन मुझे आपके उसमें, आपके रीसेंट पास्ट में, या फिर आपके ऊपर है, इस तरह का ये आपकी एनर्जी है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने काफ़ी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, काफ़ी जिम्मेदारियों को वो निभाए जा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में वो बिल्कुल भी अपना पेशेंस नहीं खो रहा है, वो सिचुएशंस को बहुत पीसफुली डील करता है, बहुत कंपोज्ड रहता है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो उसके फैमिली के पर्सन हो सकते हैं, उसके आसपास के लोग हो सकते हैं, वो उसे काफ़ी पसंद करते हैं। और जो अभी जो फ्यूचर उसका मुझे दिख रहा है, जो उसके इन्हीं व्यक्तित्व की वजह से people love to be love to have him in their gatherings, और लोग उनके पास आना पसंद करते हैं, लोग उनके साथ बैठ के बातें करना पसंद करते हैं, लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है। और आपने ये जस्टिस का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने जो भी काफ़ी मेहनत की है, अपने पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, पास्ट में भी मेहनत की है, और आप अभी भी काफ़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और काफ़ी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने जितना किया है ना लोगों के लिए, अब उन सबका पे ऑफ होने का टाइम आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है, विच मीन्स कि जितने भी आपके एक्शंस रहे हैं वो अब दैट आर रेडी टू बेयर फ्रूट्स। और हो सकता है जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन किया होगा, आपके खिलाफ जिन भी लोगों ने आपके खिलाफ कुछ किया होगा या आपको परेशान किया होगा, ऐसे लोगों के लिए भी जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि दे आर गोइंग टू गेट देयर कर्मा। उनको उनकी गलती के लिए उनको भुगतान करना पड़ेगा। वो सिचुएशन जो है वो जो इस चीज़ के लिए, इसका टाइम जो है वो बहुत ही नज़दीक है।
कि जो भी बैड डूअर्स रहे हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपको अननेसेसरीली बॉदर किया है और जिन्होंने आपके लिए हर्डल्स क्रिएट किए होंगे, आपको मेंटल ब्लॉकेजेस दिए होंगे, परेशान किया होगा, मेंटल लेवल पे हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको परेशान किया होगा। कोई भी परेशानी एक्चुअली मेंटल ब्लॉकेज ही बन जाती है, बिकॉज़ वो हमारी सोच में पहुंच जाती है। तो अब उनको उनका कर्मा रिटर्न होने का टाइम आ गया है, इसके लिए वो रेडी रहें। और आपके लिए जस्टिस ये दिखा रहा है कि आपने जितनी मेहनत की है, आपने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं, आपने सभी ट्रेडिशंस को बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट दिया है, आप खुद भी रूल्स बाय रूल्स आप चलते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत कहते हैं ना उसको, इस तरह का व्यक्ति एकदम जो खुद भी रूल्स पे चलता है और दूसरों को भी रूल्स पे ही चलने के लिए इंस्पायर करता है, गाइड करता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर स्ट्रेंथ होगी ना, तो वो इसी तरह की स्ट्रेंथ होगी, कि ऐसा नहीं कि मतलब वो वाला स्ट्रेंथ नहीं कि हर जगह शो ऑफ और समथिंग, नो। ऐसे आदमी की जो स्ट्रेंथ होगी ना, वो बड़ी सी बड़ी चीज़ों को झेल जाएगा, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत पेशेंटली, बहुत कूल माइंड से, इस तरह का। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही ब्राइट है। और ये सिचुएशन दिखा रहा है कि जो पर्सन है वो इस वक्त इस एनर्जी में है, जिसमें उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास ज्ञान भी है, और ज्ञान के साथ उसमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है। वो अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा रहा है। जो सिर्फ बातें ही नहीं करता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाता है, मेहनत भी करता है, इस तरह का पर्सन। और हो सकता है कि आपने ना अपने बारे में बिना सोचे आप बस मेहनत करते गए हैं, अपनी फैमिली के लिए हो सकता है, या फिर अपने आसपास के लोगों के लिए, कुछ भी। तो आप मेहनत करते गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते ना आपने अपने बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, ये भी हो सकता है। तो उस बात को लेकर भी जस्टिस आ सकता है कि भाई अब इस व्यक्ति को अवार्ड देने का, या इसको अब मिलना चाहिए अब इसकी मेहनत का फल। तो आपकी लाइफ में संपूर्णता लाने के लिए भी जो गॉड हैं वो इनिशिएटिव लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो द लवर्स का कार्ड मुझको यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में अब हो सकता है कि किसी भी ऐसे पर्सन का, किसी भी सोलमेट का ऐसा आगमन हो सकता है कि जो आपको कंप्लीट कर दे, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यही थी, द लवर्स का कार्ड आया था, एंड विच शोज़ दैट having emotional fulfillment, having enjoying desired goals, जो भी आपने अपने लिए चीज़ें सोची होंगी या फिर आपने अपने लिए नहीं सोची होंगी लेकिन आप डिज़र्व करते हैं, तो वो सब आपको मिलना। और सेलिब्रेशन का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के लोगों के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो इसको मैं इस तरह से भी लेती हूँ कि लोग आपके साथ आपके साथ बैठना, आपके साथ गैदरिंग करना पसंद करते होंगे, क्योंकि जो आपका जो व्यक्तित्व सामने आया है, जो मैं देख रही हूँ, वो डेफिनेटली वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपनी सारी ड्यूटी को अपनी ड्यूटी को आप सारी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। और आप बहुत ही स्पिरिचुअल नॉलेजेबल पर्सन, जो स्ट्रेंथ की पोजीशन में है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो एकदम पीसफुली, पेशेंटली, बहुत ही बड़े से बड़े चीज़ों को भी वो बहुत ही आसानी से डील कर लेता है, या बहुत पेशेंट रहता है उन चीज़ों में भी। और जस्टिस का कार्ड तो ये समझिए कि अब आपने जो भी मेहनत की है आपने, हो सकता है ना कई लोग मेंटली बहुत स्ट्रगल करते हैं, कि मेंटली स्ट्रगल इसलिए करते हैं कि कुछ लोगों की वजह से वो चीज़ों को वो व्यक्त नहीं कर पाते, एक्शंस में नहीं ले पाते, क्योंकि आप सबसे लड़ भी नहीं सकते। तो वो जो काफ़ी बर्डन लेके चलते हैं अपने मानसिक लेवल पे,
है ना, मन के अपना उनका मन बहुत हमेशा अशांत रहता है, तो इस वो भी एक स्ट्रगल है। और वो इवन जो है वो ज़्यादा खतरनाक स्ट्रगल है, क्योंकि वो आपको चैन से जीने नहीं देता। तो उस तरह का भी स्ट्रगल मेरे को दिख रहा है। और अब जस्टिस का टाइम आने वाला है, तो आपको अपने सभी जो भी आपके जो अच्छे एक्शंस रहे हैं, आपके अच्छे विचार, अच्छे एक्शंस, उन सब का अवार्ड, उन सब का रिवॉर्ड मिलने का टाइम अब आ रहा है। और जिन भी लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, आपको परेशान किया है, जस्टिस उनके लिए कर्मा रिटर्न होगा। उन्होंने जो भी कुछ किया है, आपको परेशान किया है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी नेक सोल मुझे दिख रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है। उसके बाद आपका जो व्यक्तित्व है, तो पेशेंस रखना सबके बस की बात नहीं है। पेशेंस रखता वही है जो किन चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का अपने अंदर प्रभाव न पड़ने दे। तो इस तरह का व्यक्तित्व आपका मुझे दिख रहा है। तो जस्टिस आने वाला है। आपको आपके अच्छे कर्मों का रिटर्न, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, उनके बुरे कर्मों का वो सब उनको रिटर्न मिलेगा। तो जस्टिस आने वाला है। और द लवर्स का कार्ड, अपने बारे में भी, अब आपने अपने बारे में नहीं सोचा, अब तक नहीं सोचते होंगे, लेकिन गॉड आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। और वो आपको आपकी लाइफ में लव, पीस, एक कंप्लीशन लाने के लिए अब वो एकदम तैयार हैं। एंड आई थिंक दैट बहुत ही जल्दी हो सकता है जिन लोगों की शादी ना हुई हो उनकी शादी हो जाए, या फिर कुछ लोगों को अपना सोलमेट मिल जाए, उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए जो उन्हें बहुत ही मतलब वो अंदर से वो खुशी मिले उसके होने से। तो इस तरह का मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी अभी की रीडिंग। आई होप कि ये आपसे रेजोनेट हो और आपको इसमें अपने लिए मैसेज मिले। और मैं मिलती हूँ आपसे नई रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।